तो फरमाई ना आपने। तो जब तक मुसलमान को जन्नत की और हूराने जन्नत की लालच रहेगी तो तब तक सरदाराने जन्नत का तस्करा होगा, तब तक आखिरत का तस्करा होगा और आखिरत की तैयारी करवाई जाएगी। ये है मकसद 1400 बरस से इन तमाम अकायद का और नजरियात का और यकीन का और सदाकतों का तस्करा करने से मकसद ये है कि ये सारी तैयारी हो रही है काबर की। बार बार मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि हर दफा कोई ना कोई सो कॉल्ड साइंटिस्ट, सो कॉल्ड बड़ा इल्म रखने वाला ये सवाल करता है किसी न किसी बस में बैठकर कब तक एक ही मौजू रहेगा, कब तक 1400 बरस से यही मौजूआत पढ़े जाते रहेंगे। साइंस तरक्की कर गई है, साइंस तरक्की कर गई है, तो उस वक्त साइंस तरक्की करके दिखाए जब आने वाला काबे के बामे उरूज पर आ जाए और तुम्हारी साइंस तरक्की करती रह जाए। उस वक्त तो साइंस की सारी तरक्कियां मादूम हो जाएंगी, मफकूद हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, तुम्हारी साइंस ही मुअत्तल हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह जब अपना नुमाइंदा भेजता है तो उसे किसी और वास्ते और वसीले की जरूरत से नहीं भेजता, उसे किसी एहतियाज नहीं होती, किसी चीज का मोहताज नहीं होता, वो फिर इलाही कुव्वत का मोहताज होता है, इलाही कुव्वत का मोहताज होता है। वो तुम्हारे बनाए हुए हथियारों से हमला नहीं करेगा। जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं भाई, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं इंसान की इंसानियत को, इंसान की चुस्ती को, उसकी एक्टिवनेस को, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं अल्लाह उन चीजों को मफकूद कर देगा और फिर कहेगा तुम्हें हमने नफ्स इंसानी अता किया है, इस नफ्स को काम में लाओ तो तुम्हें आसमानों के रास्ते भी पता चल जाएंगे। दुनिया ये नहीं बताती, साइंसी तरक्की की बातें तो होती हैं लेकिन नफ्स की तरक्की की बात तो करो, नफ्स की तरक्की की बात तो करो कि ये नफ्स, बार बार आप कहते हैं कि नफ्स अम्मारा को मारो, नफ्स अम्मारा को मारो, नफ्स अम्मारा को मारो, तो उसका नतीजा भी तो दिखाओ कि क्या होता है। उसका नतीजा ये होता है कि इंसान फिर बैठा हो कहीं और किसी को आवाज दे तो सैकड़ों मील के फासले तय हो जाते हैं। ये नफसानी तरक्की की बात हो रही है, इस पर भी बात होगी, अभी मुझे इस पर बात नहीं करना। नफसानी तरक्कियों की बातें वो फिर कभी करेंगे। तो इंसान को अल्लाह ने एक तरीका, एक सबील और एक रास्ता इनायत फरमाया, जो रास्ता अज अजल है और ता अबद रहेगा, अज अजल है ता अबद रहेगा। अब उनकी खिदमत में ये जो साइंसी तरक्कियों की बात करते हैं, इस वक्त जितनी साइंसी तरक्कियां हैं, और ये भी बात याद रखिए कि बड़े बड़े इज़म आ गए, मार्क्सिज्म आ गया और जो रशियन इनकलाब आया, ये सारी चीजें, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ, साइंसी तरक्कियों के पीछे यहूदियों का हाथ। ये हमारे हाथ में मोबाइल, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ है कि नहीं। साइंसी तरक्की में सबसे ऊपर हैं वो, लेकिन अपनी इबादत नहीं छोड़ते। दीवारे गिरिया पे जाके गिरिया करना और जाके मन्नतें मानना और कागज डाल देते हैं माँ, उसमें कागज जो है अंदर ठूस देते हैं, उस कागज में उनकी ख्वाहिशात, उनकी मन्नतें, उनकी तमन्नाएं, उनकी हाजतें लिखी होती। इतनी तरक्की के बाद वो तो अपने लोगों से नहीं कहते। कब तक हैकल सुलेमानी का तस्करा करोगे? क्यों ये तीसरा डोम बनाने के चक्कर में हो? क्यों दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर कर रहे हो? सुलेमान तो गुजर गए 5000 बरस पहले, वो 5000 बरस पहले के जिक्र को नहीं छोड़ रहे, तुम 1400 बरस में तंग आ गए। तुम 1400 बरस के जिक्र में तंग आ गए। कब तक खैबर पढ़ी जाएगी? अब समझ में आया खैबर क्यों पढ़ी जा रही थी, अब समझ में आया खैबर क्यों जरूरी है। अगर खैबर ना, अब इतनी इख्तिलाफ हो गया, इतने खिलाफ हो गए, कब तक खैबर, कब तक खैबर, तो बहुत कम खैबर पढ़ी गई और खैबर तो तकरीबन छोड़ ही दी। तो उन्होंने जनाब अपने अपने प्ले कार्ड उठा लिए और वहां पे एहतजाज करते रह गए और लिख रहे थे द खैबर वाज योर लास्ट चांस। खैबर में आखिरी दफा तुम्हें फतह हुई, अब हमारी फतह। आप देख रहे हैं उनको खैबर याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
वो खैबर नहीं भूल रहे, और अली ने कुछ ऐसा किया, कह दिया कुछ भी हो जाओ खैबर नहीं भूलोगे, ऐसा करके जाऊंगा कि खैबर याद रहेगी, तुम्हारे हाथों से खैबर नहीं मिटेगी। तो खैबर याद है, खैबर याद है। तो खैबर इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि पता चल जाए कि आज खैबर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब हर रास्ता एक है रास्ता कि जो शुरू से चला आ रहा। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई जितनी साइंसी तरक्कियां उसमें इन यहूदियों को बहुत बड़ा किरदार है। आज मुसलमानों को इन साइंसी तरक्कियों की तरफ लगाया हुआ है। खुद बहुत हल्का सा, बहुत दकियानूसी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को लगा दिया है तरक्की याफ्ता मोबाइल पर कि तुम इनमें लगे रहो और इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो। और इसके जरिए से हम जितने पैगामात तुम्हें दे सकते हैं देते चले जा रहे हैं। इनसे ये पूछो ताजिया क्यों उठाते हैं, ताबूत क्यों उठाते हैं, ये शियत क्या है। इनसे ये भी कह दो कि यजीद रहमतुल्लाह, वहीं से आ रहा पैगाम, खैबर से। यजीद रहमतुल्लाह का पैगाम भी खैबर ही से आ रहा है, यहूदियों की तरफ से आ रहा है। क्यों चुप है, चुप क्यों हो गए भाई? यजीद लानतुल्लाह नहीं है तो चुप क्यों होगा इस बात पे? ये यजीद रहमतुल्लाह और यजीद लानतुल्लाह के पैगामात भी यहूदियों की तरफ से आ रहे हैं। जो भी आपको वो मोबाइल पे चीज नजर आ जाए और इस किस्म की आए इख्तिलाफी, तो वो यहूदियों की तरफ से आती है। ठीक है, यहूदी कभी नहीं कहेगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम, पता नहीं यहूदियों के हक में क्यों बैठे हैं भाई, यहूदियों के जिक्र पे इतने परेशान क्यों? अच्छा, एक सवाल करता हूं आपसे, ये सवाल का जवाब दे दो। क्या यहूदी कभी अली को हक पर मानेगा? बात ही खत्म हो गई। अब पीछे वालों ने जवाब ही नहीं दिया। क्या यहूदी अली को हक पर मानता है? क्या मानेगा? तो बात खत्म हो गई, फिर चुप हो गया। चलो जब लस पलट देता हूं, जो अली को हक पे ना माने वो यहूदी है। कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए कि अली ने उनकी बस्तियां उजाड़ दी, उनके मोहल्ले तबाह कर दिए, मोहल्ले तबाह कर दिए, बस्तियां उजाड़ दी। तो ये सब कुछ अली ने अपनी मर्जी से थोड़ी किया। जाके बताना चाहिए कि अली ने खैबर को उखाड़ा है, पछाड़ा है, जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया, वो किया रसूल की मर्जी से। और रसूल ने भी अपनी मर्जी से नहीं किया, रसूल ने अल्लाह की मर्जी से किया। तो अब लड़ो अल्लाह से, भाई अल्लाह से लड़ो। अली के खिलाफ क्यों हो जाते हो, रसूल के खिलाफ क्यों हो जाते हो? बराह रास्त अल्लाह से लड़ो, अल्लाह से लड़ाई करो। तो अल्लाह से तो लड़ाई हो नहीं सकती, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि जब अल्लाह के हाथ को हम शिकस्त न दे सके तो उसकी जात को क्या शिकस्त दे। जो है ना, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो ये जितनी भी तरक्कियां हो जाएं वो अपने दीन से जुड़े हुए। ईसाइयों की बात नहीं करता, ईसाई ने तो दीन छोड़ दिया। वो तो अब संडे प्रेयर्स में भी शादो नादिर, वो ज्यादातर जो है ना वो काले ही नजर आते हैं अपने अपने गिरजा में संडे को। बहुत इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया। ये हैं ये जो लगे हुए हैं, और इनका दावा ये है कि हम बने ही पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए। वो कहते हैं हम लॉर्ड हैं और हम इस पूरी दुनिया के दायरे के लॉर्ड हैं, हम हैं इस दुनिया के हुक्मरान और अल्लाह ने हमें हुक्मरानी करने के लिए बनाया। अब वो कहते हैं कि चूंकि अभी पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत क्यों नहीं कायम हुई अब तक, हालांकि उन्होंने बहुत सी कोशिशें कर ली, इकोनॉमी पूरी उनके हाथ में है। वो फ्री मेसन्स और जो 9 खानदान है जो इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, दरअसल हुकूमत उन्हीं की है। और यकीन माने इधर भी पाकिस्तान कराची इन जगहों पर भी फ्री मेसन्स मौजूद हैं। कभी जाके सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर भी है। हो सकता है कोई फ्री मेसन मेरे ही लिबास में हो। अल्लाह अकबर।
भाई मैं किसी और को क्यों कहूं, अपने आप ही को पेश कर देता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब ये पूरी दुनिया पर तवज्जो रखिएगा, हुकूमत करने का ख्वाब, हुकूमत करने का ख्वाब। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए, और बड़े नाज उठाए कि भाई आसमान से खाना भी हमारे लिए भेजा। हम कहते थे कि बारिश बरसती है हमारे कपड़े गीले हो जाते। अपने अल्लाह से कहो है मूसा कि जब बारिश बरसाए तो मैं पहले बताए, ताकि हम कपड़े हटाएं, हमारे कपड़े न भीगे। बहुत दिन हो गए, ये कब तक एक जैसा खाना उतरेगा? कोई जरा साग सलाद, कोई लहसुन अदरक, जरा कुछ चटपटा खाना भी आसमान से उतरे, कुछ पराठा वराठा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये है लिखा हुआ है। कहा कुछ जरा सा मेन्यू तब्दील करवाओ। ऐ मूसा अपने अल्लाह से कहो मेन्यू तब्दील करे। ऐ मूसा अपने अल्लाह से कहो कि बारिश बचा के बरसाए। अपने अल्लाह से कहो। देख रहे हैं आप कि कुछ कौमें ऐसी रही हैं जो नबी के साथ तो रही, नबी के अकीदे पर नहीं रही। यानी नबी के साथ हैं, जनाब मूसा के साथ हैं, और बार-बार कह रहे हैं अपने अल्लाह से कहो, अपने अल्लाह से कहो। क्यों? तुम्हारा अल्लाह नहीं है, तुम्हारा अल्लाह नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सी चीजें ऐसी आपको नजर आएंगी और मैं अगली तकरीरों में बयान करता जाऊंगा। अपने अल्लाह से कहो, अपने अल्लाह से कहो, अपने माबूद से कहो, अपने खुदा से कहो। और वो अपने खुदा से कहते थे, अपने खुदा से कहते थे। समझ में आई आपके बात? अब ये बराह रास्त खुदा से क्यों नहीं कह रहे? हाय नहीं, बात नहीं पहुंची। ये यहूदी बराह रास्त खुदा से क्यों नहीं कह रहे? तो दो ही वजह हो सकती है, दो ही वजह हो सकती है। जो बराह रास्त, भाई बराह रास्त खुदा से कह दो, बराह रास्त कह दो, तो भाई कम से कम एक वजह तो समझ में आ गई। इतने जाहिल होते हुए ये समझ रहे थे कि अल्लाह तक बगैर वसीला पहुंचा नहीं जा सकता। बगैर वसीला उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। और वसीला भी सामरी नहीं, मूसा। कहां बैठे हैं आप? वसीला भी हम में से नहीं, वसीला भी कह रहे हम में से नहीं, वसीला भी मूसा जिसे अल्लाह ने भेजा है। यानी वसीला भी हर कोई नहीं होता, वसीला भी अल्लाह बनाता है, वसीला भी अल्लाह बनाता है। तो अब कहा मूसा तुम अपने खुदा से कहो। तो दो ही वजह है। एक तो ये वजह हो गई जो पॉजिटिव वजह है कि जो ये कह रहा है बराह रास्त अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा, वो कह रहा है कि भाई तुम कहो, तो उसको यकीन है कि ये कहेगा तो अल्लाह सुनेगा। दूसरी बात क्या है? उसे अल्लाह पे यकीन ही नहीं है। दो ही वजूहात हो सकती है, इन पर आगे बात करेंगे।